नमस्कार दोस्तों। हमेशा की तरह एक बार फिर से कहना चाहूंगा, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लो। जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है, जिस दिन आपने उसको बहुत अच्छे से कर लिया, एग्जाम में आपको पास होने से कोई नहीं रोकेगा। स्वागत है आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट। प्री प्रैक्टिस सेट है, 100 प्रश्न है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आपको हमेशा की तरह 80 प्रश्न सही करने का टारगेट दे रहा हूं, क्योंकि आजकल के हर एग्जाम में 80 नंबर कट ऑफ जा रहा है। चाहे आपका स्टेट का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट के किसी भी राज्य को आप, या फिर आप सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम देते हो, रेलवे, एसएससी, पीएससी। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। शिद्दत से 80 प्रश्न सही करने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बैक्टीरिया यदि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देता है, उसको नाइट्रोजनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है? तो ऑक्सीजन आपका पाइराइट में नहीं होगा, बाकी दोनों में, ऊपर के दोनों में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो आपको बता दें, भौतिक परिवर्तन, पानी में ऑक्सीजन का विलयन, ये भौतिक नहीं है, बाकी तीनों नीचे के भौतिक हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्न में से किस प्रक्रिया से हवा में निलंबित कर्णमय पदार्थों में वृद्धि नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वातानुकूलित यंत्र का प्रयोग करेंगे, इससे नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए। बाकी ईंधन का दहन करेंगे, कागज उद्योग और कोयला दहन, सब में आपके निलंबित कर्णमय पदार्थों की वृद्धि हो जाएगी हवा में। डैश के बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सल्फाइड की परत बनने के कारण चांदी जो है बदरंग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में लिखित में से कौन सा रासायनिक प्रक्रिया होने पर भी अपरिवर्तित रहेगा? तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि भौतिक गुण, यदि कोई रासायनिक परिवर्तन, केमिकल रिएक्शन होता भी है तो भी पदार्थ का भौतिक गुण अपरिवर्तित रहेगा। बॉक्साइड अयस्क से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो बॉक्साइड से हम निकालते हैं एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण कहलाएगा? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, दूध एक विषमांगी मिश्रण है, बाकी पीतल समांगी है, वायु भी समांगी है, पानी में चीनी का घोल भी समांगी मिश्रण है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो आपका अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन यदि होगा तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बाकी सभी रासायनिक परिवर्तन है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, CH4 होना चाहिए। यहां पर CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? तो CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान 1.6 ग्राम होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, बर्फ ऊर्ध्वपातन का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। सामान्यतया परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं, तो सामान्यतया परमाणु के नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय किया जा सकता है, तो किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या के अनुसार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, क्या कहलाएंगे? तो एक से द्रव्यमान रहेंगे तो उनको कहा जाता है आपका आइसोवार। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? तो जो परमाणु संख्या होगी उसको एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या को गिनकर आप निर्धारित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। एक ही तत्व के समस्थानिकों में क्या होगा? तो एक ही तत्व के समस्थानिकों में समान प्रोटॉन संख्या होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाएगा परम शून्य ताप। गैस का आयतन शून्य हो जाएगा तो परम शून्य तापमान कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी। 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक इस गैस का आयतन दुगना न हो जाए। गैस का आखिरी तापमान क्या होगा? यदि आयतन दुगना करना होगा तो कब तक गर्म करोगे? पहले 27 डिग्री था, बाद में आपको गर्म करना होगा 327 डिग्री तक। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। अभिलाक्षणिक गैस समीकरण आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, PV = nRT। इसके बारे में किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होगा? तो PV = nRT ये आपका सही से लागू होगा ऑप्शन नंबर आदर्श गैस के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका जूल का नियम। ये गैस से संबंधित नहीं है, बाकी बॉयल का नियम गैस के लिए है, एवोग्रेडो का नियम भी गैस के लिए है, और चार्ल्स का जो नियम है ये भी आपका गैस के लिए है। जूल का नियम गैस के लिए नहीं है। मैरी क्यूरी ने
किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो मैरी क्यूरी को रेडियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। वह रासायनिक बंध कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत स्थैतिक बल। इसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है। वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसका उदाहरण है? यदि 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो उदाहरण है आपका एल्यूमिनियम का। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है? तो त्रिसंयोजक तत्व आपका राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन भी है, इंडियम भी है और एल्यूमिनियम। ये तीनों त्रिसंयोजक तत्व हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए सभी, और सभी के सभी सही आंसर हो जाएगा। आवर्त श्रेणी के समान ग्रुप समूह से संबंधित तत्वों के अणु में क्या होंगे? तो यदि समान ग्रुप है तो बाह्य कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि एक सा ग्रुप है आवर्त सारणी में तो आपका बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन भी एक से होंगे। एक समूह के तत्वों में एक समान रासायनिक गुण होते हैं क्योंकि, तो एक समूह के तत्व में एक समान रासायनिक गुण होते हैं क्योंकि समान इलेक्ट्रॉनिक समाकृति होती है। ऑप्शन नंबर बी। लेखन पेंसिल में इनमें से क्या होता है? तो लेखन पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ग्रेफाइट। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण हैबर विधि से या हैबर प्रक्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर डी। नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है क्योंकि, तो नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है क्योंकि दहन को सपोर्ट या समर्थन नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। इनमें से कौन सा हैलोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट है? तो हैलोजन दिए हैं और ऑक्सीकारक एजेंट पूछा है सबसे अच्छा, तो F2 ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस का आयनन विभव कितना होता है? तो नोबेल गैस का आयनन विभव यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक अवधि में अधिकतम होगा, एक पीरियड में अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर ए। दुर्लभ गैसें, रेयर गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं, ऐसा क्यों? तो जो रेयर गैसेस होती हैं वो अक्रिय होती हैं क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है? पूछा गया नहीं है। तो पहले देख लेते कौन कौन सी आदर्श गैस हैं। तो हीलियम आपकी नोबेल गैस है, ठीक है। इसके बाद आपकी ऑर्गन भी है और नियोन भी है। ब्रोमीन आदर्श गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी गलत आंसर है। शुष्क बर्फ क्या है? सबको पता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम कहलाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जलाने पर निम्नोक्त में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग देगी? तो जलाने पर आपकी सोडियम धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करेगी। ऑप्शन नंबर ए। जिप्सम एक क्या है? तो जिप्सम जो है आपका रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी शैल कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जंगरोधी इस्पात में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? नहीं पूछा गया है। तो जंगरोधी जो भी उत्पाद होंगे उसमें आपका क्या क्या होगा पहले देख लेते हैं। तो जंग लगी है तो लोहा तो होगा, क्रोमियम और निकल भी होगा। टंगस्टन बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंगरोधी हो जाता है? तो स्टेनलेस स्टील यदि जंगरोधी हो जाए क्रोमियम के कारण। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, क्रोमियम राइट आंसर हो जाएगा। धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाए उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, तो कौन से धातु होगा? यदि आप हवा में तांबे को रख देंगे तो हरे कलर की कार्बोनिक परत चढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर तांबा राइट आंसर हो जाएगा। नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है? तो नीला थोथा का दूसरा नाम है आपका ताम्र सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में से अधातु खनिज कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जिप्सम एक अधातु खनिज है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पीतल डैश की मिश्र धातु है, तो जो पीतल है ये तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में टिन होता है? राइट आंसर हो जाएगा टिन होता है आपका सोल्डर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सोल्डर। गैलेना किसका अयस्क है? तो गैलेना आपका ये शीशे का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए शीशा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। बैकेलाइट होता है एक क्या? तो बैकेलाइट जो है ये आपका रोधक या इंसुलेटर होता है। ऑप्शन नंबर ए रोधक या इंसुलेटर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। साबुन का उत्पाद होता है, तो साबुन का उत्पाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया कराएंगे तो साबुन बनेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एल्कोहल में क्या होता है? तो एल्कोहल में राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी। ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लिसरॉल जो होता है इसका रासायनिक सूत्र आपका होता है
C3H8O3, ऑप्शन नंबर डी C3H8O3 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? तो सिरके के अंदर आपका इथानोइक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर बी इथानोइक अम्ल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कार्बनिक अम्ल हो जाएगा आपका सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर एक कार्बनिक अम्ल है सिट्रिक अम्ल। फटे दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड होता है? तो फटे दूध के अंदर आपका होता है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक एसिड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मृत अंगों को सामान्यतः फॉर्मेलिन में रखा जाता है। फॉर्मेलिन एक क्या है? तो मृत अंगों को फॉर्मेलिन में रखा जाता है। फॉर्मेलिन एक जलीय फॉर्मेल्डिहाइड है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर जलीय फॉर्मेल्डिहाइड। सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को क्या कहा जाता है? तो सीमेंट और जल के मध्य रासायनिक क्रिया ये जलीकरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए जलीयकरण प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल की गाड़ी में एग्जॉस्ट से न्यूनतम हाइड्रोकार्बन कब निकलेगा? तो यदि आपको बहुत कम हाइड्रोकार्बन निकालना है, पेट्रोल वाली गाड़ी है आपकी, तो जब वह तेज गति से चल रही होगी तो अच्छे से ईंधन का दहन होगा और कम से कम हाइड्रोकार्बन निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, तेज गति से जब चलेगी। भोपाल त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो भोपाल त्रासदी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से, ऑप्शन नंबर डी। टांका सोल्डर किसका मिश्रण होता है? तो टांका सोल्डर जो रहता है ये आपका सीसा और टिन का मिश्रण होगा, ऑप्शन नंबर डी सीसा और टिन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का यूज होता है। यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो यूरेनियम का वो आइसोटोप है, उसका नाम है आपका यूरेनियम 235, ऑप्शन नंबर सी 235 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव और गैस तीनों के लिए भिन्न है पूछा गया है? तो अणुओं की गति, ठोस, द्रव और गैस तीनों के लिए अणुओं की गति भिन्न होगी। निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पानी का भाप में बदलना, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक साइड और उत्पादक साइड में किसकी संख्या समान होती है? तो अभिकारक साइड और उत्पादन साइड, यदि संतुलित रासायनिक समीकरण है तो हम जब संतुलित करते हैं तो अणुओं की संख्या समान हो जाएगी, तो वो संतुलित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अणुओं की संख्या जब समान हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। किसी तत्व की परमाणु संख्या किसे निर्धारित करने में मदद करती है? तो किसी तत्व की परमाणु संख्या ये नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को निर्धारित करने में मदद करेगी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में व्यक्त किए जाते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान यदि आपको व्यक्त करना है तो आप परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त करेंगे, ऑप्शन नंबर डी परमाणु द्रव्यमान इकाई प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है कितना? तो राइट आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य आयतन घेरेंगी गैस, ऑप्शन नंबर सी। एसिड बदलता है, तो एसिड जो रहता है ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देगा, ऑप्शन नंबर ए। चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाएंगे तो चीनी की विलेयता बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर आराम से घुल जाएगा, बी राइट आंसर है। निम्नांकित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? तो कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है आपका कार्बन, ऑप्शन नंबर एक कार्बन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम जिंकेट जो रहता है इसका सूत्र होता है NaZ, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है, Na2ZnO2। क्या है? Na2ZnO2, ठीक है, मैं लिख देता हूं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कांसा या ब्रोंज एक मिश्र धातु है, इसके घटक क्या क्या होते हैं? तो कांसा के अंदर आपका होता है Cu, Zn और Sn, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा कांसे के लिए। Cu, Zn और Sn कांसे के जो है घटक हैं। इनमें से कौन सा यौगिक एक पेरोक्साइड नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका PbO2, ये एक पेरोक्साइड नहीं है, बाकी सभी पेरोक्साइड हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बेयर की विधि में बॉक्साइड अयस्क का पाचन किसमें होता है? तो बेयर की विधि में बॉक्साइड अयस्क का जो पाचन होगा NaOH में होगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात
1836 होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कांस्य, तांबा और किसका मिश्र धातु होता है? तो कांस्य तांबा के साथ आपका टिन का मिश्र धातु होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पानी को शुद्ध किससे किया जाता है? तो पानी को शुद्ध ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डबल रोटी में फुलाव कौन सी गैस में से लाया जाता है? तो डबल रोटी में आपका फुलाव करने के लिए राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो तत्व है? तो माइक्रो एलिमेंट यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्लोरीन एक माइक्रो तत्व या माइक्रो एलिमेंट कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। सोडा बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है, क्यों? तो गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो आग को बुझा देती है, इसलिए सोडा बाइकार्बोनेट आग बुझाने के लिए उपयोगी है। क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो जो क्रायोलाइट है ये आपका एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, ऑप्शन नंबर सी। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक कैसा होगा? तो यदि अशुद्धियां होंगी तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पर्वतों पर ठंड क्यों महसूस होती है? तो पर्वतों पर ठंड महसूस होने का कारण है क्योंकि वातावरण के कम दाब के कारण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो वेल्डिंग प्रक्रिया में यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एसिटिलीन गैस का यूज होता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सामान्यतः रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त की जाती है? तो रेफ्रिजरेटर के अंदर यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार अमोनिया गैस का यूज होता है, ऑप्शन नंबर डी। लोहा अधिकांशतः निम्न में से प्राप्त किया जाता है, तो लोहा जो प्राप्त किया जाता है वो हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हेमेटाइट। वातावरण में कौन सी गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो ओजोन गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। पेंसिल का लिखने लायक भाग किस चीज का बना होता है? तो पेंसिल का लिखने लायक भाग ये ग्रेफाइट का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी चूना जल को दूधिया कर देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड चूना जल को दूधिया कर देगा। यदि कार्बन डाइऑक्साइड मिला दोगे तो चूना जल दूधिया हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? तो ठोस से सीधे गैस बनना ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ऊर्ध्वपातन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जिंक सल्फाइड को सामान्यतः किस रूप में प्रयुक्त करते हैं? तो जिंक सल्फाइड को आप जो है शाकनाशी के रूप में प्रयुक्त करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। एक थर्मामीटर बनाने में एक ऐसे तत्व का उपयोग आवश्यक है जो, तो थर्मामीटर यदि आपको बनाना है तो आपको जो है ऐसा तत्व चाहिए जो तापक्रम के साथ फैलता हो, ऑप्शन नंबर ए। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से एक ईंधन का काम करता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम एक ईंधन का काम करता है, ऑप्शन नंबर बी। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? तो हीलियम गैस को गुब्बारों में भरा जाता है क्योंकि यह वायु से हल्का होता है, ऑप्शन नंबर बी। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने के लिए इनमें से क्या आवश्यक होगा? थोड़े क्वेश्चन टफ थे, थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन आप लोगों में से जिसने भी पूरा वीडियो देखा बहुत अच्छी बात है। आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से लगे हुए हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।